स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग की गाइस। आवाज़ आ रही है सबको? ये सुनो अमित, आवाज़ आ रही यस है? भैया। आ हाँ रही जी है। हाँ जी गाइस। तो यार देखो यहाँ पर गाइस हम आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के डे 8 में। और यहाँ पर यार बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा हम कोडिंग के बारे में। कि यार चलो हमने यहाँ तक सारी चीज़ें सीख ली हमने। वेरिएबल, एरेज, ऑब्जेक्ट, सारे बुलियन, सारे टाइप्स, फंक्शन वगैरह, मैनिपुलेशन, डेटा, ऑपरेटर्स, दुनिया भर की चीज़ें सीख ली, है ना। डॉम मैनिपुलेशन कैसे होती है, वेबसाइट पे कैसे करते हैं, कंसोल में कैसे डिबगिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें सीख ली। बट फिर भी माइनर माइनर कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं जो रह जाते हैं, जिसको हम नहीं पढ़ पाते हैं। एम आई राइट गाइस? तो वो चीज़ पढ़ने के लिए हम फॉलो करेंगे एक बहुत ही शानदार रोड मैप, जिसका एक्सेस आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। जस्ट बिकॉज गाइस देखो, हर तरह के रोड मैप्स होते हैं। कोई लोग पहले से ही एक्सपर्ट होते हैं, बट हमने जो रोड मैप बनाया है, बिगिनर टू एडवांस्ड। यानी कि हम स्टार्ट करेंगे ये सोच के कि हमें कोडिंग नहीं आती और फिर एडवांस पे जाएंगे। तो ये एक चेकलिस्ट होएगी। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इस लाइव क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है हर मंडे फ्री ट्रायल्स होते हैं, तो हम बच्चों को फ्री डेमोज देते हैं, डेमो लेक्चर, जिससे कि वो पेड लाइव क्लास में एक बार एंट्री करके देख पाए कि कैसी पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। चलो गाइज, यहाँ पर जैसे बात करते हैं गाइज, सिंपली ये बात करते हैं कि अनटाइट यहाँ डॉक्यूमेंट हमने बेसिकली बनाया हुआ है, इसको हम जावास्क्रिप्ट का रोड मैप बोलते हैं गाइज। ठीक है, सबको ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है स्क्रीन पे? जी हाँ जी भैया। भैया। किस किस बच्चे को ये दिख रहा है? चलो, अब गाइज जी देखो, भैया। गाइज यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स की बात करेंगे। ठीक है, कोई भी घबराएगा नहीं, एक राउंड अप कर रहे हैं हम, वापस से वार्म अप कर रहे हैं क्या क्या हमने कर लिया है। ठीक है शेखर, शैलेंद्र? अब देखो, सिंटेक्स वेरिएबल्स में लेट पढ़ चुके हैं, कॉन्स्ट वेर, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। एम आई राइट और रॉन्ग गाइज? ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम नहीं पढ़ चुके हैं? और वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, अनडिफाइंड, स्ट्रिंग, नंबर, ये सारी, ये मुझे लग रहा है ये पूरा लूप वूप सब हो चुका है। ठीक है, यानी कि तुम ये मान सकते हो कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आते हैं। एम आई राइट? फंक्शंस आते हैं, कंडीशनल, लूप्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स, ये अनडिफाइंड, सिंबल, नल, ये सारी बुलियन, स्ट्रिंग, नंबर्स, ये सारे बताया था मैंने अच्छे से। एम आई राइट और नहीं? तो हाँ जी गाइज भैया। ये यस मान सर। सकते हो कि जावास्क्रिप्ट में आपका लेवल 1 तो क्रॉस हो गया है। एम आई राइट? हुआ है नहीं हुआ है? पहले ये बताओ। राइट। जी भैया। हो गया जी। हाँ, तो सारे बंदे आंसर करेंगे, सारे बंदों ने मुंह खोलना है इसमें। जो जो पूछूंगा उसका आंसर देना है पहले, पढ़ाई बाद में होगी। देखो, अब यहाँ पे इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट में आपने क्या क्या पढ़ा है, चलो इसको देखते हैं। मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फाइंड, सम, एवरी, ये ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, आगे चल के एड ऑन्स होते रहते हैं। जैसे जिनको नहीं पता मैं यहाँ पे बताऊंगा, जावास्क्रिप्ट के नए नए वर्जन आते रहते हैं मार्केट में, हर साल हर 6 महीने पे नया वर्जन आता है। तो उसमें नए फंक्शंस ऐड ऑन होते हैं, तो उसको पढ़ना आपका काम है। मार्केट में अप टू डेट रहना हमारा काम है। हम कोई ये सबको पता होगा कि आईटी में पैसा है, रिस्क है, ग्रोथ है, इसलिए है क्योंकि आपको मार्केट में अप टू डेट बने रहना पड़ेगा। ठीक है, यस और नो शिवम? अमित समझ आ रहा है? हाँ जी भैया। एरे पढ़ चुके हैं अच्छे यस से, भैया। ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ चुके हैं गाइस। ऑब्जेक्ट में वर्क करा हमने, प्रॉपर्टीज कैसे होती है, मेथड कैसे होते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स ये पढ़ेंगे आज थोड़ा बहुत, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल चीज़ है, नाम से पता लग रहा है। डॉम मैनिपुलेशन मैंने आप लोग को पढ़ा रखी है, अगर आप लोग को याद होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी सेलेक्टर, यस भैया। ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट कैसे पीछे से। डॉम मैनिपुलेशन अगर आप लोग जी को याद भैया। होगा, कैसे हम जावास्क्रिप्ट के कोड की मदद से पीछे से कैसे सीएसएस, एचटीएमएल के कोड को मॉडिफाई करते थे। ऐड भी कर सकते थे, अपेंड भी भैया। कर सकते थे, या मॉडिफाई भी कर सकते थे। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा मैनिपुलेशन, जो कि आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की मदद से एचटीएमएल पे डेटा चेंज कर रहे हो। एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ तक क्लियर है गाइस? यहाँ तक सारे यस बच्चों भैया। को समझ आ रहा जी है? भैया। और मैं भी होप करता हूँ आप लोग एक नई एनर्जी लेकर आए होगे, दिवाली के बाद, छठ पूजा के बाद एक अच्छा ब्रेक लिया आप लोगों ने, तो अब मुझे लगता है रीसेट हो चुके होगे और इस बार ढंग से पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलो गाइज यहाँ पर बात करते हैं अब इवेंट्स की। इवेंट्स दिख रहा है किसी को? इवेंट्स गाइज नहीं मैंने पढ़ा है, बट इवेंट इज़ अ सिंपल थिंग। कब पढ़ा दूंगा, कब खत्म हो जाएगी, समझ ही नहीं आएगा। आप कहोगे भाई कार्तिक भाई इतना आसान था क्या यार, इसको तो लोगों ने सर पे चढ़ा रखा था, इवेंट्स इवेंट्स इवेंट्स। ठीक है, कोई नहीं, वी विल डू इट। एरर हैंडलिंग, ट्राई कैच, फाइनली आई विल डेफिनेटली टेल यू टुडे ओनली। एडवांस जावास्क्रिप्ट के देखेंगे, जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे क्लोजर है, मॉड्यूल्स है, सब कुछ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं गाइस। देखो, अगर आप इस रोड मैप को देखोगे तो ये रोड मैप तो बहुत बड़ा है। देखो आप, कितना ज़्यादा बड़ा रोड मैप है। बट मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रोड मैप है ये है किसका है गाइस? देखो, हमें पहले ही समझना है, 3 स्टेट्स दिमाग में समझनी है। जावास्क्रिप्ट इतनी बड़ी है कि अगर कोई 1 साल भी पूरा पढ़े ढंग से तब भी वो नहीं पढ़ पाएगा। एम आई राइट? तो गाइज यहाँ पे सारे बच्चों को बस ये समझना है कि 3 तरह की स्टेट होगी, बिगनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। ठीक है,
आप एक फ्रेशर का इंटरव्यू दे रहे हो अपने कॉलेज से निकल के किसी कंपनी में, वो आपसे कभी भी एडवांस तो मांगेगा ही नहीं। वो इंटरमीडिएट भी हो सकता हो ना मांगा हो, बेसिक्स और इंटरमीडिएट के बीच की मांगे। बट मैं ये बोलूँगा कि आप इंटरमीडिएट तक तो करो ही करो। समझ आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? इंटरमीडिएट क्या होता है गाइस? इंटरमीडिएट मतलब होता है आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती हैं जितने भी जावास्क्रिप्ट में होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोड में 10% 20% यूज़ होती हैं, लेकिन इनको यूज़ करना मुश्किल होता है और उनकी नॉलेज होना मुश्किल होता है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें बोलते हैं। जैसे एपीआईज हैं, तो ये सारी छोटी छोटी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, ये सारी तो छोटी मोटी चीज़ें, मैं आप लोगों को 2 मिनट में पढ़ा के निकाल दूंगा। देखो, डिप्लॉयमेंट है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है। जावास्क्रिप्ट का कोड आपने लिख तो दिया, बट आप अपनी वेबसाइट को लाइव कैसे ले जाओगे, कैसे कोड में क्वालिटी लाओगे, ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, कंटिन्यूअस नए नए कोड को उसमें कैसे इंटीग्रेट करोगे, समझ रहे हो, पाइपलाइन बनाओगे, तो गिटहब का इस्तेमाल कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें तो अगर आप हमारे लाइव क्लास के, अगर आप यहाँ सिलेबस में देखोगे, तो लाइव क्लास का जो हमारा सिलेबस है 3 मंथ्स का, इसमें ऑलरेडी यार देखो जावास्क्रिप्ट को हमने 10 दिन पे क्यों रखा है, ताकि हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट के 70 मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करें, 70%, जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जिनकी नॉलेज हमारे पास मस्ट होनी चाहिए। कोई प्रोजेक्ट भी अगर हम बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट में वो नॉलेज यूज होगी। एम आई राइट? उसके बाद मिनी प्रोजेक्ट है गाइस, गिटहब है, रिज्यूमे है, इंटरव्यू की तैयारी है, जॉब की तैयारी है, और रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एसक्यूएल एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने रखी हुई है। तो कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें वेनिला जेएस सीखनी है। किसकी बात कर रहे हैं गाइस हम? वेनिला जेएस की, येलो वाली जो जावास्क्रिप्ट होती है वो हमें सीखनी है। उसके बाद हम मूव ऑन कर सकते हैं रिएक्ट पे, देन फिर नोड जेएस पे। तो हमें ये समझना है सिंपली कि हमें ये बिगनर टू एडवांस का, यानी कि बोला जाए बिगनर देन इंटरमीडिएट देन एडवांस, ये रोड मैप हमें फॉलो करना है। और इस रोड मैप को जिस जिस बच्चे ने फॉलो कर लिया गाइस, बिलीव मी, इतनी अच्छी जॉब लग जाएगी जिसने इसको पूरा पढ़ लिया। भाई, आप सिंपल मानो कि आप पे इतनी नॉलेज हो जाएगी जितनी एक 3 साल के जावास्क्रिप्ट के एक्सपीरियंस वाले को भी नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत शानदार रोड मैप है, मार्केट में कहीं भी देख लेना। ऐसा रोड मैप तुम्हें कोई भी बना के नहीं देगा कि जावास्क्रिप्ट को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, पहले स्टार्ट कैसे करना है, फिर इंटरमीडिएट में क्या करना है, फिर एडवांस में क्या करना है, एडवांस जब कर ली तो हेलो फिर हेलो हेलो। असिंक कैसे करनी है। यस गाइस, कौन बोल रहा है? यार देखो, अभी कोई क्वेश्चन किसी के भी नहीं लिए जाएंगे, किसी का भी अभी कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे, यहाँ पे चुपचाप से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आई थिंक सो क्लियर है सारे बच्चों को, या यहाँ तक किसी को डाउट है? अमित, समझ आए ये चीज़ें सारी? शिवम, यस भैया। हाँ जी भैया। समझ आ रही है गाइस? हाँ जी। जी भैया। ओके। सिद्धार्थ, समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है भी आ रहा है। हम्म। तो सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर ली हमने। आज हम इंटरमीडिएट को ख़त्म करके एडवांस वाला भी ख़त्म करने की ट्राई करेंगे। नयान, अनुराग, समझ आ रहा है? विष्णु, जी भैया। हर्षिता, जी भैया समझ आ रहा है। थोड़ा सा समझ आ रहा है कि यार आज भैया ने जो बताया वो कुछ हमारे घुसा है दिमाग में कि हाँ यार, ये चीज़ हम इतने दिन से कर रहे थे, बट हम इसे एक जगह लिखा हुआ देख रहे हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एम आई राइट गाइज? चलो, जी भैया। अब गाइज देखो यार, अगर हम क्रॉस चेक करेंगे तो हमारा सबसे पहला कौन सा टॉपिक रह रहा है? सबसे पहला जो टॉपिक रह रहा है हमारा, वो रह रहा है नेस्टेड ऑब्जेक्ट का। नेस्टेड ऑब्जेक्ट का रह रहा है। चलो गाइज, फटाफट चलते हैं। कहाँ गए ये? अब देखो गाइस, यहाँ पर अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी थोड़े दिन पहले ऑब्जेक्ट्स के अंदर, कि जैसे मेथड्स होते हैं हमारे, जैसे आप ऑब्जेक्ट के मेथड्स पढ़ते हो, तो इसी तरह से गाइस नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी होता है। देखो, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये हो गया। अब मैं आप लोग को एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बहुत तगड़ी चीज़ होती है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो? हाँ जी भैया। मतलब एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, बट मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले बहुत तगड़ा होता है वो, देखो। जैसे चलो कोई नहीं, यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा तब भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कैसे होता है, यहाँ पर एक नई चैट बनाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल। देखो, पढ़ाई के लिए कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करो, कोई इशू नहीं है, बस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आज मेरे पास वो नॉलेज है, मैं 10 जगह से तुम्हें पढ़ा सकता हूँ और एक तगड़े तरीके से बता सकता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब गाइज ये कोड देखेंगे सारे बंदे, पहले इस कोड को सारे बंदों ने ध्यान से देखना है। चलो, अब यहाँ पर ओपन कर लेते हैं फोल्डर। हमारा कौन सा फोल्डर था डॉक्यूमेंट्स में?
गाइस बैच 4 था, है ना? हाँ जी भैया। बैच 4 चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर एक obj.js नाम से एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है? अरे यार शिट, फोल्डर बना दे गाइस मैंने, तो इसको फटाक से डिलीट करके फाइल बनाते हैं obj.js, ठीक है? अब देखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या देखेंगे? सबसे पहले इसके अंदर ये कोड देखेंगे। अब ये कोड दिख रहा है सारे बच्चों को, ये बताओ पहले ये कोड किस किस बच्चे को दिख रहा है? अब इस कोड में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो शिवम, कि चलो ये नेम तो एक प्रॉपर्टी है, नेम की वैल्यू क्या है? जॉन। एज की जी वैल्यू क्या भैया। है? 30, ठीक है? एड्रेस की वैल्यू है ये। तो यहाँ जी पर ये बोलना क्या चाह रहा है? सिंपली, भैया, उसके अंदर नेस्टेड कर दिया गया। हाँ सिंपली एक नेस्टेड कर दिया गया है। समझ आ रहा है अमित? कि मतलब देखो भाई, यस भैया। जैसे होता है ना कि यार देखो, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इसको रियल लाइफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई यहाँ पर बोल रहा है कि भाई मेरा जो एड्रेस है बड़ा है, तो एड्रेस इज अ बिग डेटा ना यार, एड्रेस एक बड़ा डेटा है। उसको आप कुछ फ्रीक्वेंट टर्म्स में ब्रेक करोगे ना शिवम, समझ रहे नहीं समझ रहे? जैसे जी एड्रेस भैया। एक बड़ी चीज़ है, एड्रेस को आप फ्रीक्वेंट टर्म्स में ब्रेक करोगे। जैसे एड्रेस के अंदर ही एक स्ट्रीट होता है, एक पिन कोड होता है, एक सिटी होता है, या एक कंट्री होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एड्रेस को जब आप तीन चीज़ों में ब्रेक करोगे, तो जाहिर सी बात है आप एड्रेस को गहराई तक ले जाओगे ना, और डेप्थ में ले जाओगे, डेप्थ में बात करोगे एकदम। तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पर बेसिकली हम किस में ले गए? डेप्थ में ले गए। समझ आ रहा है गाइस? कि नेम तो जॉन था, सिंपल, एज भी 30 थी, लेकिन एड्रेस हमारा इतना था। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को सिर्फ सिटी की वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं कैसे करता था? पर्सन डॉट एड्रेस लिखता था, यस और नो? लेकिन अब मैं एड्रेस नहीं लिखूंगा, अब मैं एड्रेस के भी अंदर जाऊंगा, तो एड्रेस डॉट सिटी। समझ आया गाइस या नहीं समझ आया? कितने बच्चों को ये हाँ चीज़ जी समझ आई? भैया। यस आ भैया। गया समझ। ये चीज़ समझ आ गई जी गाइस? भैया। पहले हाँ जी यहाँ भैया। यहाँ तक क्लैरिफिकेशन दो, किस किस बच्चे को समझ आई है? जिस जिस बच्चे को समझ आ यस। गई है बताओ, और नहीं समझ आई है तो गाइस ये भी बता दो। ठीक है, समझ आ गई सबको? ओके गाइस, वेल एंड गुड, बढ़िया। हाँ बढ़िया गाइस, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करिए और थोड़ा एनर्जेटिक क्लास रखिए, ये नहीं कि बोरिंग हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ थी नेस्टेड की, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, समझ गए? अब इसी तरह से इसके अंदर भी हम बना सकते हैं। क्यों गाइस? मान लो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूँ कार्तिक नाम की, कार्तिक नाम की एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, और इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब इसके अंदर मान लो नेम की वैल्यू रख देता हूँ, नेम की वैल्यू रख देता हूँ अंडररेटेड कोडर। समझ रहे हो? तो ये समझ आया आपको कि ये क्या है? मतलब अब किसी को अगर अंडररेटेड कोडर की वैल्यू चाहिए होगी, तो वो क्या कोड लिखा गया? कौन बच्चा बता सकता है? बताओ गाइस, क्या कोड लिखेगा अगर उसको अंडररेटेड कोडर की वैल्यू चाहिए होगी तो? बोलो। भैया पर्सन डॉट एड्रेस डॉट सिटी डॉट कार्तिक नहीं नहीं, सिटी डॉट नहीं, नेम। सिटी नहीं, नहीं सिटी नहीं, नहीं। जैसे पर्सन डॉट एड्रेस डॉट सॉरी ये सॉरी, कार्तिक एड्रेस डॉट डॉट नेम। कार्तिक। जी हाँ भैया। ऐसे आएगा ना, देखो ऐसे आएगा, ब्रैकेट्स को देखते हुए चलो। पहले पर्सन लेगा, पर्सन में जी भैया। अंदर घुसा, पर्सन में अंदर घुसा, ब्रैकेट के देखो इस ब्रैकेट के अंदर घुसा। अब यहाँ पे इसको एज मिला, है ना? एज कैसे, वो सॉरी एड्रेस मिला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और ब्रैकेट मिल गई, है ना? ब्रैकेट को देखते हुए चलो। अब सबसे जी पहले लिया पर्सन, देन फिर लिया एड्रेस। अब इसके अंदर चला चुपचाप से, अब ये देखा कार्तिक, यहाँ एक और ब्रैकेट मिल गई, तो फिर इसको ले लिया कार्तिक को। फिर आगे चला तो फिर नेम मिल गया, तो ऐसे लिया। तो यानी हाँ कि जी भैया। पर्सन डॉट अब नेम डॉट ओपर सॉरी, नहीं नहीं, पर्सन पर्सन डॉट डॉट एड्रेस। एड्रेस डॉट कार्तिक डॉट नेम। समझ आया? जी भैया। जी भैया, तो वहाँ थोड़ा सा गहराइयों में जाते मैजिक। जाएंगे, समझ रहे हो? सिंपल है भाई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार, कि मतलब रॉकेट साइंस है कि यार भैया मेरे तो समझ ही नहीं आई। समझ नहीं आई दैट मीन्स आपका कंसंट्रेशन यहाँ नहीं था। सिंपल सी बात है। क्यों गाइस? कोई बहुत बड़ी चीज है ये? बताओ आप सब मेरे को। कोई नहीं भैया। आगे बढ़े गाइस? यस भैया। जी भैया। अब देखो गाइस, अब यहाँ पर हमारे टॉपिक्स क्या क्या रह रहे हैं? यहाँ पर इन्होंने बोला है इवेंट्स, इवेंट्स एक टॉपिक रह रहा है। अंडरस्टैंड इवेंट्स, इवेंट लिसनर एंड इवेंट प्रोपगेशन, बबलिंग एंड कैप्चरिंग। अब मैं आप सबसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग खुद बताओगे, अभी देखना इवेंट्स क्या होते हैं। गाइस ये क्वेश्चन बताओ कि इवेंट्स की अगर जहाँ बात करी जा रही है, कि अगर ये मेरी वेबसाइट है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरी गूगल मीट की वेबसाइट आपको दिख रही है। अगर मैं अपने दोनों हाथ ऊपर करके 2 दिन तक बैठा रहूं, तो क्या इस वेबसाइट में कोई हरकत होने वाली है अपने आप?
नहीं, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला भैया। है? नहीं कुछ भैया। हो जाएगा अनुराग, या तो इसमें कुछ अजीब अजीब सा कुछ चलने लग जाएगा? मैं ही पूछ रहा हूँ नहीं, आपसे। नहीं, कुछ ना होगा। नहीं। कभी नहीं चलेगा, नहीं कभी नहीं नहीं चलेगा। हमें यही चीज समझनी है कि जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं देंगे वेबसाइट को, वेबसाइट आगे नहीं बढ़ेगी या कुछ भी उसमें नया नहीं होगा या कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये इवेंट्स का क्या मतलब होता है कि जब भी आप वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो कीबोर्ड या माउस के तौर पे, समझ रहे हो, या तो आप माउस से जाके क्लिक कर रहे हो या कीबोर्ड से कुछ लिख रहे हो, उस चीज के अकरेंस को इवेंट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। समझ आया? कि जब आप वेबसाइट में कुछ छेड़ाखानी कर रहे हो, जैसे ही कर रहे हो उसी को इवेंट बोलते हैं। अगर आपने माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो उसको क्या बोलते हैं? ऑन क्लिक इवेंट। अगर आपने माउस से होवर किया, मतलब वहां ले जाके बस ऐसे रख दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? होवर। अगर आपने की प्रेस करी तो ऑन की डाउन। समझ आया? तो ये सारे यस बहुत भैया। सारे इवेंट्स होते हैं। क्या ये मुश्किल चीज थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये मुश्किल चीज थी? ये बताओ। नहीं भैया। अब देखो, अब देखते हैं यार गाइस, यहाँ पर आते हैं फटाक से और जेएस के इवेंट्स को उठाते हैं। अब देखो क्या है। HTML events are things that happen to an HTML element. When JavaScript is used in HTML pages, JavaScript can react on these events. क्या कर सकती है? रिएक्ट कर सकती है इन इवेंट्स पे। अब देखो कैसे रिएक्ट, मतलब जैसे होता है ना कि रिएक्शन, वो वाला रिएक्ट है। ठीक है? An HTML web page has finished loading. An HTML input has changed. Button was clicked. कुछ भी काम अगर वेबसाइट में हो रहा है तो इवेंट लग जाएगा। नहीं समझ आया? देखो सम जावास्क्रिप्ट, अब यहाँ देखेंगे। अब देखो गाइस, यहाँ पर एक इवेंट लगाया है ऑन क्लिक, सबसे फेमस इवेंट है। क्या है? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का क्या मतलब है? जैसे ही इस बटन पे कोई क्लिक क्लिक करेगा तो क्या होगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डेमो। डेमो कहाँ है? डेमो नीचे है, देखो ये डेमो है। इस पैराग्राफ को उठाया डॉट इनर एचटीएमएल में से, ठीक है, इजिकल्स टू डेट। करंट डेट क्या करेगा यहाँ पर नीचे? करंट डेट क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। चलो देखो, करा नहीं करा बटन दबाने पे? तो गाइज ये होता है इवेंट की ताकत, कि जब तक आप बटन पे क्लिक नहीं करोगे तब तक ऑन क्लिक का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं समझ आया गाइज? आ गया भैया। आ गया भैया। यहाँ आ रुकेंगे गया 2 भैया। मिनट और ये बताओ किस किस बच्चे को ये चीज नहीं समझ आई? समझना जरूरी है इवेंट्स क्या है। लोग गलत तरीके से, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से सिखाते हैं। क्या? ये बटन का लिखेंगे कोड तभी ये मतलब बटन टाइप बन पाएगा। अरे नहीं यार, देखो तुम गलत समझ रहे हो। कोई भी चीज बनाओगे, कोई भी चीज पे अगर तुम चाहते हो क्लिक हो, और क्लिक होने के बाद ये कोड चले जो अंदर लिखे हो, समझ रहे हो, तब तुम इवेंट का इस्तेमाल करते हो। कोडिंग सिंपल है सिद्धार्थ, कोड तुम कुछ भी लिख सकते हो, कलर रेड, कुछ भी, प्रिंट कंसोल लॉग, कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर है। लेकिन इसमें तुम एक फंक्शन का नाम भी दे सकते हो। तुमने इतना लंबा जो कोड लिखा है, इसमें तुम एक फंक्शन का नाम भी दे सकते हो और इस फंक्शन को यहाँ जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हो। समझे? लेकिन ऑन क्लिक ये जो चीज है ना, ये है इवेंट। समझे? समझ गया। समझ गए गाइस? कितने बच्चे ये चीज समझे? जी भैया। जी भैया। समझ आ रही है ना? बहुत बढ़िया। चलो अब देखो गाइस, अब इसी चीज को इवेंट बोलते हैं। अब 75 तरह के इवेंट्स होते हैं, हमें इतना मतलब नहीं है कौन सा इवेंट क्या होता है। ऊपर ऊपर से चलो सारी चीजें समझ लेते हैं। ठीक है? देखो, ऑन चेंज का मतलब क्या होता है? An HTML element has been changed। जैसे मान लो H1 FP है, कुछ चेंजेस आ गए जैसे इस वेबसाइट पे, तो अब जैसे ही वो चेंज होगा तुरंत ये इवेंट के अंदर लिखा हुआ कोड क्या हो जाएगा? हिट हो जाएगा। हिट मतलब कॉल हो जाएगा, चल जाएगा। समझे? ट्रिगर होता है, ट्रिगर, इवेंट ट्रिगर हो जाता है तुरंत। ऑन क्लिक समझा ही दिया, यूजर क्लिक्स एन HTML एलिमेंट। समझ आया सिद्धार्थ? अब ऑन माउस ओवर क्या होता है सिद्धार्थ? ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर मतलब है यूजर मूव्स द माउस ओवर एन एलिमेंट। जैसे देखो यहाँ पर माउस ले गए, तो यहाँ माउस ले गए, देखो वाइट बत्ती जली? नहीं जली? यस, यस जली भैया। जली। तो ये तो चलो CSS से लगाते हैं, लेकिन समझने के लिए यही होवर मतलब यही होता है कि जैसे आप किसी चीज के ऊपर जाते हो बस बिना क्लिक किए। समझे? एक तरह से हाईलाइट हो जाना। हाँ, बिना क्लिक किए बस माउस ले जाके रखना है वहां पे। जैसे यहाँ देखो, VS कोड में जैसे आप यहाँ थोड़ी देर रुकोगे जैसे किसी भी चीज पे, तो देखो ये आ गया नेम। यहाँ पे जाके थोड़ी देर रुकोगे, देखो ये नेम आ गया, ये आ गया ऊपर, तो ये होता है होवर।
ठीक है। अब ऑन माउस आउट द यूजर मूव्स द माउस अवे फ्रॉम एन HTML एलिमेंट। जैसे देखो, अगर तुम इस डब्बे के बाहर माउस निकालोगे तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, इस डब्बे के बाहर माउस निकालने से कुछ इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। ऑन की डाउन, ये देखो ये क्या लिखा है इसने, देखो कितना कुछ हो अच्छा तो किया ना है। रहा है उसमें आउट वाले में, क्या ला रहा है? जैसे माउस कर्सर हटाने पे क्या होगा वो ही पूछना चाह रहा है। कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी जो आप कोड लिखोगे वो होगा। अभी इसने नहीं ऐसा कुछ किया है, अभी यहाँ पे समझा रहा है हमें। अभी देखो, हेयर इज एन कॉमन HTML एलिमेंट है, ये सारे क्या है, कॉमन कॉमन इवेंट्स है। ऑन की डाउन द यूजर पुशेज अ कीबोर्ड की, जब भी तुम कोई कीबोर्ड की दबाओगे ये वर्क हो जाएगा। समझ रहे हो सिद्धार्थ? भैया एक बार ऑन चेंज फिर से बताना, ऑन चेंज समझ में नहीं आया। ऑन चेंज का मतलब है जैसे HTML में को अगर कोई भी चेंजेस आएंगे, H1P div, तो ये काम, ये कोड जो इसमें लिखा होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। समझ आया नहीं है? जी भैया। अब कोड कैसे ट्रिगर होगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो उस हिसाब से लॉजिक लिखोगे उसमें। समझ रहे हो? जी भैया। द यूजर पुशेस द कीबोर्ड की क्या है? हैं? क्या करेगा? ऑन की डाउन का क्या है, मतलब किसी बटन को दबाने पे कोई फंक्शन अगर हो रहा है तो हाँ उसे कहेंगे ऑन की डाउन। हाँ। अब ऑन लोड क्या है? द ब्राउजर हैज फिनिश्ड लोडिंग द पेज। समझ आया नहीं है? जैसे ही वेबसाइट आ गया भैया। जैसे ही वेबसाइट पहली बार लोड होगी, रिफ्रेश होगा। हाँ जैसे ही लोड होगी पहली बार, रिफ्रेश हुई कुछ भी हुई, तुरंत ये काम अपने आप चल जाएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? जी भैया। ये जी सारे भैया। कॉमन इवेंट्स है जो इस्तेमाल होते हैं अगर कोड को ट्रिगर करना है, अपने आप चाहते हो कि कोड चले क्लिक करते ही, तो ये चीज़ लगानी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको जो नहीं समझता है वो हमेशा कुछ नहीं कर पाता लाइफ में, इसीलिए इवेंट्स को ढंग से समझना होता है, तभी कोड लिख पाओगे एक से एक। करना कुछ नहीं है। जैसे देखो, कोड लिखते हुए इवेंट लगाना पड़ता है। जैसे देखो, इसमें ज़्यादा कोड है क्या? चलो कोई नहीं, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बटन बना हुआ है, ठीक है। रुको एक मिनट, कंट्रोल माइनस माइनस लेते हैं। यहाँ पर बटन दिख रहा है। अब यहाँ ऑन क्लिक बना दिया, ठीक है। ऑन क्लिक पे लिख दिया डेमो फंक्शन बना दिया, ठीक है। ये ठीक है, डेमो। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, स्क्रिप्ट लिख दिया, स्क्रिप्ट लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शन डेमो। ठीक है, डेमो का फंक्शन बना नीचे, ध्यान से देखो सिद्धार्थ, बाद में मत बोला नहीं समझ आ रहा है। डेमो फंक्शन को कॉल किया ऑन क्लिक पर, डेमो फंक्शन यहाँ लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, हेलो। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? जी भैया आ गया। अब देखो, यहाँ पे ये जो हमारा कोड था, कोड दिख रहा है सबको? देख रहे हो? हेलो, आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? जी भैया। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई, पहले ये बताओ, क्या किया मैंने? यस भैया। हाँ जी भैया आ ऑन गया। क्लिक करा है उस पे, बटन पे। वही तो मैं कहता हूँ, आप लोग समझा करो चीज़ों को भाई। अब बटन पे ऑन क्लिक लगा दिया है, ठीक है। अब बटन पे ऑन क्लिक क्यों लगा है? क्योंकि जैसे ही अगर बंदा क्लिक करे तो ये काम हो जाए। समझे? तो ये चीज़ कितनी आसान थी, लेकिन इसको समझ लोग इतना गंदा समझाते हैं कि ज़िंदगी में कभी समझ ही नहीं आता। इवेंट 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 इवेंट, ट्रिगर इवेंट कर करके, मैं बता रहा हूँ, मेरे टाइम कॉलेज टाइम पे इतनी गंदी खिचड़ी पका रखी थी इन लोगों ने कि हम लोग समझते ही नहीं थे, डराते और थे। जावास्क्रिप्ट में इवेंट आता है, नहीं आता होगा, छोड़ो। इवेंट ट्रिगर कैसे होता है, डेफिनेशन पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। अगर तुम्हें गाड़ी चलाना आ गई तो तुम गाड़ी के बारे में 10 लाइन लिख दोगे, लेकिन तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती, तुम उसके बारे में 10 लाइन नहीं लिख पाओगे सही से। समझो मेरी बात, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर तुम्हें अच्छी गाड़ी चलाने आती है तो तुम उसके बारे में 20 लाइन लिख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तुम उसके बारे में 10 लाइन भी ढंग से नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो? क्योंकि तुम श्योर नहीं होगे क्या होता है।
तो इंटरव्यू में ऐसे ही बच्चे कांपते हैं। अगर कोई बच्चा असली कोडिंग सीख लिया इस लाइव क्लास में रहकर, वो कभी नहीं डरेगा, वो किसी कंपनी से नहीं डरेगा, वो हमेशा सोचेगा कि मैं लाइफ में कैसे ग्रो करूं। तो इसीलिए कहता हूँ बेटा, कोडिंग पहले सीखो, फालतू की बकचोदी बाद में कर लेना। कॉलेज के पेपर, कॉलेज के टेस्ट, मैं नहीं बोलता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोग कर लो, एक समय बाद तुम्हें मेरी समझ आएगा मैं क्यों चीखता था लाइव क्लास में। अभी ये समझो कि इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आगे चल के तुम लोग जो भी कोडिंग करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, ठीक है, समझ रहे हो? तो इवेंट्स को समझ गए बहुत आसान तरीके से, कि कोई भी एक्शन या कोई भी चीज़ जो आप क्लिक कर रहे हो, जो भी कोई आप इनपुट दे रहे हो वेबसाइट को, कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी माउस से क्लिक कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक इवेंट है। अब बहुत सारे कॉमन इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कम से कम 10 25 30 होते हैं, लेकिन हम कॉमनली यही इस्तेमाल करते हैं। और हमें वही चीज़ें ज़्यादा सीखनी है जो कॉमनली इस्तेमाल होती है। बाकी चीज़ें हम अगर ये अच्छे से सीख गए तो वो हमें सीखने में टाइम लगेगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे हो गाइज? तो हमेशा हमें कोडिंग सीखने के लिए जी बेस्ट भैया। प्रैक्टिस सीखनी चाहिए। अगर हम इवेंट को ही 10 दिन पढ़ेंगे तो हम हो गया फिर जावास्क्रिप्ट। समझ रहे हो? तो बच्चों को पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, जो वो तरीका है मेरे पास, इस चीज़ की आप टेंशन मत करो। 5 में से 4, 5 में से 4 सब सब में फेल हो गया हूँ। अब ये क्या हो गया भाई, कौन है ये? सिद्धार्थ, क्या हो गया ब्रो? 5 में से 4 सब फेल हो गया हूँ, अब एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ेगा कॉलेज में। क्या हो गया भाई? भाई डीप कॉपी एंड शेलो कॉपी कैसे वर्क करता है ऑब्जेक्ट में? ये नवनीत कौन है ब्रो? आई कैन गेट दिस रोड में BS यस। इधर आ जाइए नवनीत भैया। इवेंट प्रोपगेशन एंड इवेंट बबलिंग का क्या होता है? ये पहले ही परेशान परेशान आत्मा बहुत आती है इस लाइव क्लास में। पढ़ना किसी को नहीं है भाई, तुम खुद देखो ना, स्टार्टिंग में 30 बंदे आए थे, पढ़ना किसी को नहीं। अब बाकी वही बंदे हैं जो लाइव क्लास में हैं हमारे। तो मेरी एक बात सीधी से समझो कि भाई मेहनत करो यार। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप बस ये सोच रहे हो मैं रोज कॉलेज जा रहा हूँ, कुछ मैं रोज क्लास कर रहा हूँ, नहीं भाई। कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस करनी पड़ती है बिहाइंड में, इतने से काम नहीं चलता। देखो, अब यहाँ बात करेंगे, ये समझ आ गया इवेंट्स क्या होता है, अंडरस्टैंड इवेंट्स, इवेंट लिसनर, इवेंट प्रोपगेशन, बबलिंग एंड कैप्चरिंग। अब देखो, अब इवेंट को लगाते कैसे हैं? मैंने आप लोग को याद है उस दिन एक चीज़ बताई थी डॉम में, कि हम इवेंट को भी बाहर से लगा सकते हैं। किस किस बच्चे को वो याद है? मुझे लगता है भूल गए होगे सब। शिवम को याद होगी, हैं? हर्षिता, आप तो आई नहीं थे। HTML डॉम, क्या भैया? यस सर। देखो, डॉम इवेंट्स, देखो, माउस ओवर, क्लिक मी अगेन। समझ आ रहा है गाइस ये क्या है? हाँ जी भैया। जावास्क्रिप्ट में बाहर से भी तुम इवेंट, मतलब HTML के ऊपर इवेंट लगा सकते हो। कैसे? डायनेमिकली भैया। अब देखो, नहीं डायरेक्टली नहीं, डॉम भैया मैनिपुलेशन। वो बोला डायनामिकली। हाँ, डायनेमिकली, बिल्कुल। अब देखो कैसे लगाएंगे, ये देख रहे हो? देख रहे हो कैसे लिख रहा हूँ? ऑन क्लिक, समझ आ रहा है तुम्हें? ऑन क्लिक डिस्प्ले डेट भैया है, आ रहा। जी आ रहा। आ रहा है ना? चलो, अब यहाँ पर देखेंगे, देखो ऑन लोड। अच्छा, तो चलो वो हो गया नॉर्मल। देखो ये, देखो इवेंट लिस्टनर, ऐड इवेंट लिस्टनर, ये देखो ये बोल रहा था, क्लिक इवेंट ऐड कर देगा, और जैसे ही क्लिक इवेंट पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा? डिस्प्ले डेट। तो ये चीज़ देखी है किसी ने अभी तक, कि आप कोई बटन है, उसके ऊपर आप पीछे से इवेंट लगा सकते हो? नहीं समझे? आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के कोड में लिखो और आप वहां से ये चीज लगा सकते हो। समझ आ रही है नहीं आ रही है, बताओ पहले बच्चों। जी भैया। रिपीट कीजिए एक बार। देखो, जावास्क्रिप्ट के कोड से आप HTML के किसी भी बटन पे ऐसे इवेंट लगा सकते हो। पहले हम वहां पे लिख रहे थे ना ऑन क्लिक, फिर उसके अंदर इवेंट लिख रहे थे। देखो, यहाँ पे ये है बटन, बटन में कुछ लिखा है, पहले तो ये हटा दो। देखो ये चीज देखो,
यहाँ पे कोई भी ऑन क्लिक लिखा है बटन पे? नहीं लिखा ना। लेकिन इसकी आईडी को पकड़ के इसके अंदर हम एक ऐड इवेंट लिसनर मेथड की मदद से एक क्लिक इवेंट लगा रहे हैं, ऑन क्लिक इवेंट। तो क्लिक, और उसके क्लिक पे क्या होगा? डिस्प्ले डेट। तो यानी कि यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन अब उसका मतलब वही हो गया है कि ऑन क्लिक में यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले डेट, और जैसे ही बंदा इस बटन को क्लिक करेगा ये काम हो गया। तो समझ भैया आया? वहाँ भैया वहाँ डिस्प्ले डेट के जगह हम CSS भी लिख सकते हैं या कुछ भी? कुछ भी लिख सकते नहीं, देखो वहां पे आप फंक्शन लिखोगे ना, हाँ हाँ, फंक्शन लिखोगे या डायरेक्ट कोड वही लिख दो, पूछ रहा कोई भी आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे वही भाई पूछ ये रहा चीज ध्यान रखना कि ये बहुत अच्छा तरीका होता है डायनेमिकली इवेंट डालने का हर एलिमेंट पे। था। ओके भैया। बहुत अच्छा तरीका होता है। जैसे मान लो आपके पास यहाँ 10 बटन है। भैया हाँ जी। डिस्प्ले डेट जो लिखा आपने वो फंक्शन है कि एक एरे है? फंक्शन है ब्रो, ये देखो ना डिस्प्ले डेट नीचे बना तो हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। भैया बस बटन पे ही डाल सकते हैं, और जैसे कुछ टेक्स्ट हो उस पे ऑन क्लिक लगा दे? हाँ लगा सकते हो बिल्कुल, लेकिन उसको क्लिकेबल बनाना पड़ता है, उसको पॉइंटर कर्सर देके। जी पॉइंटर भैया। नन, वो पॉइंटर सुने हो? नन वो हो रखा होता है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी नीचे से। भैया। तो वो करना होता है, और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिससे इश्यूज आते हैं कई बार। तो ये भी फोकस करना होता है, बट जनरली प्रैक्टिस नहीं ऐसा किया जाता, क्योंकि एंकर टैग और बटन काफ़ी सही है क्लिकेबल बनाने के लिए। ओके भैया। कोई भी चीज़ ले लो, जैसे देखो अभी तो अगर मैं लाइव प्रोजेक्ट की बात करूँ, हमारी वेबसाइट ले लो, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो कुछ भी तुम्हें अंडमंड नहीं दिखेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हें पैटर्न वाइज और एक मतलब डिज़ाइन चीज़ें हैं तरीके से। कोई भी चीज़ तुम्हें ऐसे फालतू नहीं दिखेगी, और क्लिक करेगा भी नहीं बंदा। जैसे या तो तुम इसे हाथ से मूव कर लो, समझ रहे हो? देखो या तो यहाँ बंदा ऐसे मूव करेगा, क्लिक तो मतलब समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ गाइस, कि चीज़ें वहाँ बना जा ऐसे हम जितना सोचते हैं सही है, सोचने के लिए सही है, बट जैसे बटन है देखो, यहाँ पे ऊपर क्लिक किया बंदा टॉप पे आ गया, तो बाकी जगह कोई क्लिक करेगा ही नहीं, कोई यूज़ ही नहीं है, समझ रहे हो? तो ये मतलब मेरा मतलब था। जी भैया, बस ऐसे ही हम्म। क्वेश्चन कर रहा था। ओके गाइस, कोई नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ चलो गाइस, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ आया होगा। और ये बताओ, यहाँ तक कोई भी डाउट आ रहा है अभी तक? कोई भी जैसे डाउट आ रहा होगा आप लोग बता सकते हो कि भैया ये टॉपिक की दिक्कत आ रही है, वो टॉपिक में दिक्कत आ रही है। जो हॉरो वाला था अभी, उसके जो नीचे वाला फंक्शन था उसके बारे में एक बार बता दीजिए। कौन सा वाला? और हवर हवर वाला भैया बोल रहा हूँ, हवर के नीचे वाला फंक्शन। होवर के नीचे कौन सा था ब्रो? एक मिनट। होवर के नीचे कौन सा था ब्रो? माउस आउट। अरे यार देखो, जैसे तुम्हारा माउस माउस इस आउट और ऑन चेंज। देखो माउस आउट तुम्हारा यहाँ डब्बे के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इस माउस को जैसे ही इस लाइन से बाहर ले गए, तो यहाँ पर मान लो कुछ हो जाएगा, तो वो वाला कोड होता है, समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? जैसे या आपके वेबसाइट में हो रहा था। हाँ, अरे जैसे इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पता है कहाँ होता है? इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है पेपर वाले एग्जाम में, क्विज विज में या टेस्ट वेस्ट में। आप लोगों ने टेस्ट देते समय जैसे ही देखा होगा, माउस आप चेंज करते हो, एक पॉपअप आ जाता है कि अगर आपने किया तो टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नोटिस किया है किसी ने ऐसा टेस्ट दिया अभी तक? हाँ जी भैया। अभी तो नहीं दिया। नहीं, ये हाँ होता जी है, भैया, ये होता है। दे दिया हूँ। ये होता है, क्या होता है, जैसे टीसीएस के एनक्यूटी हैं, या फिर जो भी कोड बिटास हैं, विप्रो के एग्ज़ाम होते हैं, सेंचर के, तो ये जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ये एग्ज़ाम देते समय अगर आप लोग टैब स्विचिंग या माउस को आउट ले जाओगे, तुरंत वार्निंग दे देता है। जैसे ही अगर मान लो इधर से ऐसे ही करोगे ना, इस टैब से हल्का सा बाहर ले जाके ये करोगे, इतने में ही वो वार्निंग दे देगा। जी भैया। तो कॉपी पेस्ट। ये इसका इस्तेमाल होता है कि ताकि बंदे चीटिंग ना कर पाए, सिंपल सा मतलब होता है। क्लियर है? समझिए भैया। हाँ जी भैया। अब ये देखो, ऑन की डाउन, और कौन सा पूछ रहे थे? ऑन चेंज। अरे भाई ऑन चेंज का मतलब है एचटीएमएल के अगर डेटा में एलिमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो ये इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। मान लो एचटीएमएल में यहाँ पे एक फटाक से चेंज आया, तो यहाँ पर आ जाएगा योर कंटेंट हैज बीन चेंज्ड। समझे? इवेंट पे तुमने यहाँ पे छोटा सा पॉपअप दिखा दिया, इवेंट हैज बीन, योर डेटा हैज बीन चेंज्ड या रिफ्रेश्ड। समझे? भैया नीचे से पॉपअप कैसे आएगा? ऊपर से पॉपअप आता है ना। नहीं, आप नीचे से भी ला सकते हो। अरे आप लोग भूल गए। देखो शेड सीएन आप लोग को उस दिन जब मैंने पढ़ाया था, शेड सीएन का, यहाँ पर आप जाओगे,
शेड सीएन में, तो कंपोनेंट्स जब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैंने आप लोग को नहीं वो सारी चीज़ें सिखाई थी। देखो अलर्ट आता है जैसे कैसे डिफ़ॉल्ट, ये सारे ब्लैक मोड में ये अलर्ट है। अब इसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे अलर्ट, डायलॉग, शो ये डायलॉग। कौन सी वेबसाइट है? ये आप लोग को पढ़ाया था सीएसएस की क्लास में, आप लोग को याद ही नहीं है, हाँ जी भैया, फ्रेमवर्क है। सब भूल चुके हैं आप लोग। उसको पता है क्या बोलते हैं? टोस्ट बोलते हैं। रुको दिखाता हूँ जितना मुझे याद। टोस्ट। हम्म, बहुत अच्छा होता है, नई वेबसाइट्स में आ रहा है। देखो ये देखे आया। हाँ जी भैया। पॉपअप टाइप है ये तो बोला तो, मान लो अगर तुम, देखो आया। तो जैसे मान लो अगर तुम्हारा डेटा रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ पे कुछ डेटा चेंज हुआ, तो यूज़र को कैसे पता लगे तुम्हारा डेटा चेंज हुआ? यहाँ पे तो बड़ा बड़ा दिखाओगे नहीं पूरा, तो यहाँ पे छोटा सा दिखा दोगे और कंटेंट हैज़ बीन चेंज। तो इस कोड को कहाँ पे लगाओगे? इस कोड को लगाओगे ऑन चेंज इवेंट में। अब समझ आया क्यों क्यों इस्तेमाल होता है ये? जी भैया। क्यों आ सिद्धार्थ, गया भैया। समझ आ रहा है? चलो अब आओ वापस इसको से। जैसे तब लगा सकते हाँ हैं, अगर कुछ का सेटिंग वेटिंग जैसे बदल रहे हैं तो कुछ टॉपअप आता है कि हाँ आपका चेंज हो चुका है, तब वहाँ काम आएगा। हाँ, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। नई नई वेबसाइट विजिट करोगे तो देखोगे ऐसा कोड लगा होता है। जैसे एचटीएमएल चेंज होता है तुरंत वो दिखाता है कि कंटेंट हैज़ बीन चेंज्ड। ये चीज़ समझ आ रही है? अब यहाँ बात कर, आ रहा इवेंट्स है हो भैया। गया। अब देखो एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग क्या होती है? कौन समझा सकता है अच्छे से? ये बताओ पहले, एरर हैंडलिंग का बताओ, मतलब कौन बता सकता है पहले ये बताओ। भैया भैया एरर जो आएंगे अगर ट्राई करने के लिए, वो है ट्राई और कैच। हम्म पहले ट्राई करके उसके बाद अगर गलत है तो कैच में चला जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर गलत है तो क्या, नाम से पता लग रहा है? मैंने हमेशा बोला है जो सही बच्चा है वो नाम से समझ जाएगा। बस भैया ये चेक करने के लिए होता है कि कोड सही है कि गलत। हम्म चलो इसको भी पढ़ते हैं मेरे दोस्त, बहुत अच्छी चीज़ होती है वैसे ये, यहीं पे होता है। नहीं, डिबगिंग तो कंसोल वगैरह होता है यार। जो वेबसाइट भैया बताएं उसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं ना, मतलब हाँ। देखने के लिए कौन सा कोड कहाँ यूज हो रहा है। बिल्कुल भाई देखो सब कुछ फ्री है। हम लोग खुद ऐसी वेबसाइट से घूम घूम के कोडिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, हमें हमें सब कुछ पता है तो हम सीख क्यों रहे हैं फिर? सीधी सी बात है, हमें कुछ नहीं पता है, हमें बेसिक्स पता है। बेसिक्स से नेक्स्ट लेवल चीज़ कैसे बनानी है, इसके लिए तुम्हें नेक्स्ट लेवल ज्ञान लेना पड़ेगा अलग अलग वेबसाइट से। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं डीबगिंग। यहीं पे होता है देखो, यहीं पे आता है। मैंने पढ़ाया है बच्चों को ये, इफ एल्स लूप, ब्रेक, सेट्स, मैप्स, ये रेजेक्ट, स्कोप, स्ट्रिक्ट मोड, स्ट्रिक्ट दिस कीवर्ड और मॉड्यूल्स। उसके बाद यहीं पे तो कहीं पे होता है, देखो जरा तुम लोग को दिख रहा है क्या गाइस? मिस्टेक्स, डिबगिंग, डिबगिंग में ही होता है शायद से, क्योंकि ये कोडिंग ये उसका पार्ट है। स्टाइल गाइड, बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये गलतियां बताता है जो आप लोग करते हो। ट्राई कैच, ट्राई कैच देखो, ट्राई कैच सिंपल सी बात है, हमारा वो अलग चीज़ है थोड़ा। अलग चीज़ क्यों है? क्योंकि उसकी कोडिंग थोड़ी अलग टाइप की होती है, नहीं समझे? मतलब उसमें एरर के लिए भी एक सिचुएशन लिखी जाती है। क्यों शिवम? कि अगर एरर कोड हाँ यस जी भैया। कोड फटेगा, जी। कोड अगर तो फट दूसरा गया कोड आ गलती जाएगा। से तो क्या होगा? समझे? जी भैया, अगला कोड रन करना चाहिए आगे वाला, उसके लिए रुके ना, हाँ। उसका वेट ना करे। तो ये ट्राई कैच एडिटर क्विज, अरे हाँ ऐसे मिलता है देखो, ट्राई कैच जेएस। अब मिला ना?
अरे एरर्स में था यार, रिजेक्ट्स देखा था मैंने, स्किप कर दिया। देखो एरर, एरर एरर ऐसी चीज़ है जो आपका सर के बाल उड़ा देगी एज अ डेवलपर। इतनी टेंशन दे देगी कि कम उम्र में ही बाल उड़ जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो ना, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की कोडिंग करोगे शिवम कल को कंपनी में जाके, तो एरर्स आएंगे दबा के। और ऐसे एरर जो तुमने ज़िंदगी में कभी सॉल्व ही नहीं किए हैं, ना तुम्हारा सीनियर को पता होगा ना तुम्हें पता होगा। तो अब देखना यह है कि तुम ऐसे सिचुएशन से बाहर कैसे निकलोगे, समझ रहे हो? तो ऐसी जी सिचुएशन भैया। से बाहर निकलने के लिए हमें करना पड़ता है चैट जीपीटी, स्टैक ओवरफ्लो और दुनिया भर के एआई टूल्स और नई नॉलेज का इस्तेमाल करना होता है। देखो, अब देखो, सबसे पहले अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर को हम सबसे पहले कैसे पकड़ते हैं? स्टेटस कोड से। एरर के कोड्स होते हैं, वर्ल्ड हाँ वाइड जी एरर भैया। के कोड डिफाइंड हो रखे हैं, जैसे 404 नॉट फाउंड का है। तो ऐसे जी ही बहुत भैया। सारे स्टेटस कोड्स होते हैं, एरर कोड्स होते हैं, ER004 ऐसे कुछ होता है। या कुछ एरर्स होते हैं जो आते हैं, जैसे आप लोग कभी कुछ देखा होगा VS कोड में ही कुछ एरर आ जाते हैं, कभी कुछ रन करते हैं तो वो एक एरर कोड देता होगा, स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड से आप गूगल पे सर्च मार के वो आपको बता सकते हैं हाउ टू फिक्स दिस एरर। समझ आ रहा है? हाँ अब जी देखो, भैया। लेकिन मान लो मैंने गंदा कोड लिखा हुआ है, ठीक है सिद्धार्थ, मैंने जो कोड लिखा हुआ है बहुत गंदा कोड लिखा है, उसमें एरर आने वाला है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए मैं क्या करूँगा? उसकी जो कोडिंग होगी उसको ट्राई कैच के फॉर्म में करूँगा। नहीं समझ आया? देखो, ट्राई के अंदर हम अपना मेन कोड रखेंगे। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बार बार नहीं बताऊंगा। ट्राई के अंदर क्या करते हैं? मेन लॉजिक जो कोड हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? नहीं समझ आया? ट्राई करके एक बिल्ड ब्लॉक बनाएंगे जिसके अंदर क्या रखेंगे सिद्धार्थ? मेन कोड। जी बोलो। भैया। कैच के अंदर क्या रखेंगे? बोलो। ऑप्शनल कोड। तुक्के वाला कोड। अगर फटने वाला, अगर फट गया तो क्या होगा सिद्धार्थ? समझ रहे हो? नहीं समझे? कैच किस लिए है? मतलब जैसे, कोड नहीं काम करेगा तो तुक्के वाला कोड काम करेगा। हाँ नहीं, यस। वो कोड काम नहीं करवाना है, वो ऐसी सिचुएशन लिखनी, एरर हैंडलिंग की सिचुएशन, कि एरर को अब हैंडल कैसे किया जाए। अगर मान लो कोड फट गया, अब क्या करवाया जाए। ज़रूरी नहीं है चलाना ही होगा। कई बार क्या होगा, एरर आने से सारा पूरा वेबसाइट ही डाउन हो जाती है, समझ रहे हो? तो पूरी वेबसाइट ना कोड फट डाउन गया हो। मतलब क्या हुआ भैया? कोड फट गया मतलब जो तुमने कोड लिखा है उसमें कुछ एरर आ गया, वो काम। काम नहीं ओ। कर रहा, या सर्वर बंद हो गया बैकएंड का, या फिर मतलब वेबसाइट हैंग हो गई, या कुछ भी क्रैश हो गई, कोई इशू आ गया, कोई डेटा वेरिएबल का वैल्यू गलत हो गया, या कोई डेटा नहीं मिला, इन्फाइनाइट लूप में चला गया, या फिर कोई रिसोर्स वो ढूंढ रहा मिला नहीं, प्लस एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आया, या इनसिक्योर बता दिया, उस पेज पे जाने नहीं दिया इसको, या फिर एपीआई का रिस्पॉन्स गलत आया जिससे आगे चल के कैलकुलेशन में दिक्कत आ गई। समझ रहे हो? तो जी ऐसे भैया। बहुत अनलिमिटेड सिनेरियोज हो सकते हैं। तुम ये मान के चलो कि एरर्स डेवलपर्स का बहुत बड़ी समस्या होती है। लाइफ टाइम हम लोग इस पे सर खुजाते रहते हैं कि एरर आ गया, एरर आ गया, एरर आ गया। एरर से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि एरर से ही नए लेवल की नॉलेज मिलती है आप लोग को। समझ गए? अब देखो, द कैच स्टेटमेंट डिफाइंस कोड ब्लॉक टू हैंडल एरर। एरर को हैंडल कैसे करना है, ध्यान से देखना है। हैंडल कैसे करना है एरर को? फाइनली क्या होता है? फाइनली स्टेटमेंट डिफाइन अ कोड ब्लॉक टू रन रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे ट्राई हो, कैच में मतलब सही चले या फिर एरर आए, फाइनली का कोड हर बार चलेगा ही चलेगा। नहीं समझ आया सिद्धार्थ? चाहे ट्राई ट्राई चले या कैच चले, बाउंस जा उस, रहा है। नहीं देखो, अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखो, ट्राई के अंदर कोई कोड लिखा है मान लो जो हमें चलाना है, ठीक है, और ठीक है। कैच के अंदर कोई कोड लिखा है जो एरर को संभालने के लिए। तो ट्राई और कैच में से तो एक ही चलेगा ना मेरे भाई। यस जी। यस भैया। जी भैया। देखो, ट्राई और कैच में से तो कोई एक ही चलेगा, इफ एल्स की तरह होते हैं। देखो यार, इसलिए तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम यहाँ देखो पहले। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये होता है, देखो ट्राई है, ठीक है सिद्धार्थ, ट्राई के अंदर कोई कोड लिखा जी हुआ है, भैया। और कैच है, कैच के अंदर कोई कोड लिखा है। देखो कैच में क्या लिखा है? ERR। ERR मतलब एरर, ठीक है? एरर को धर लेगा ये, एरर जो भी आएगा उसके बाद ये काम करेगा। तो देखो, पहले ट्राई करता है, ट्राई करेगा, अगर नहीं हुआ या बीच में कुछ भी एरर आया तो किस वाली कंडीशन में भाग जाएगा? कैच वाली में। लेकिन पहले कैच। ट्राई जरूर करेगा। ऐसा नहीं है सिद्धार्थ कि ट्राई ना करे और एरर में घुस जाए, कैच में घुस जाए। पहले ट्राई करेगा। ट्राई मतलब एक तरह तुक्का हुआ। हाँ,
ट्राई करेगा मतलब मेन कोड यही है, हमें यही चलाना है, हमें बाकी नीचे वालों किसी से मतलब नहीं है, ध्यान रखना दिमाग में। अच्छा हमारा मेन कोड यही, हमें ट्राई से सिर्फ मतलब है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। हम ये एरर को स्क्रीन पे ना दिखाने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बस इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी चीज़ को एरर हैंडलिंग बोलते हैं। ट्राई वाले कोड से हमें मतलब है, हमें ट्राई वाला कोड चलाना है। अगर हम बिना इसके अपना रॉ कोड भी चला सकते थे, ज़रूरी नहीं थी ट्राई कैच लगाने की। हम अपना ये जो ब्लॉक ऑफ कोड टू ट्राई लिखा है ये लिख के चला देते, क्यों सौरभ, ओ शिवम? हाँ जी लेकिन भैया। कोड फट जाता, फिर वेबसाइट में एरर आ जाता बड़ा बड़ा कि एरर आ गया। बट हम नहीं चाहते वो एरर आए, उस एरर की जगह कुछ और दिखा दे कि प्लीज ट्राई अगेन, सर्वर डाउन, या कुछ भी ऐसा, समझे? तो अब देखो जी सिद्धार्थ, भैया। सिद्धार्थ ये चीज देखनी है कि अगर ट्राई होगा या कैच होगा, दोनों में से एक ही होगा। ये सुनो, यस या तो भैया। कोड चलेगा अच्छे से, या तो कोड में एरर आएगा, एरर आएगा तो कैच में जाएगा। ये चीज समझ आ रही है सिद्धार्थ? कि दोनों में से एक ही होगा ना मेरे भाई, या दोनों दोनों हो जाएंगे? दोनों में से एक ही होगा। दोनों में से एक ही होगा। लेकिन फाइनली एक और अलग नीचे है कोड, इसमें क्या कह रहा है इस ब्लॉक में? स्टेटमेंट डिफाइन अ कोड ब्लॉक टू रन रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। नहीं समझे? फाइनली का मतलब क्या है? फाइनली रिगार्डलेस। चलेगा ही चलेगा, मतलब चाहे सही चले कोड या गलत आए, फाइनली में जो कोड लिखा है वो आंख बंद करके चलेगा, अपने आप चलेगा हर बारी। द थ्रो स्टेटमेंट डिफाइंस अ कस्टम एरर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोड कोई कस्टम एरर थ्रो करे, समझ रहे हो, तो इस चीज से कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेमो। देखो थ्रो 500 टू बिग। अब देखो ये कोड दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देख रहे हो ये कोड किसके अंदर लिखा है सिद्धार्थ? ये मेन लॉजिक है ना, ट्राई के जी अंदर। भैया। ट्राई के अंदर जी लिखा भैया। है। लेकिन अगर ये जी ना चले तो देखो क्या है, क्या? भैया वहाँ इनपुट इज एरर हाँ शो देखो, करेगा। अब अगर मान लो ये करते करते सिद्धार्थ इसको कोई भी एरर आ गया, ठीक है, कोई भी एरर आया, तो ये किस में जाएगा सिद्धार्थ? इसके अंदर जाएगा, कैच के अंदर। कैश में। कैच में जैसे ही जाएगा, कैच क्या करेगा? मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल इनपुट इज एरर, जो भी एरर होगा, मतलब इनपुट में ही एरर है, यूजर को दिखा देगा। अब यूजर कहेगा ओके। अच्छा तो समझे, मतलब हर कंडीशन के लिए कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है, मतलब वेबसाइट एकदम तगड़ी है। कुछ भी इनपुट दोगे, माइनस में मान लो ये फंक्शन है तुम्हारा माई फंक्शन, ये पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है, तो नेगेटिव वैल्यू दोगे तो कोड फटेगा। जी। तो कोड फटे रहने से बचाने के लिए ये तुम्हें बचाता है। समझ आया नहीं मतलब आया? यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया करने के लिए थोड़ा। अब जैसे मान लो मैंने बैंक में, अब मशीन बनाया मैंने, मैं मेट्रो में काम करता हूँ, मैंने मशीन बनाई और मैंने उसमें कुछ ऐसा गलत कोड लिख दिया कि जो भी बंदा 500 का रिचार्ज करा रहा है उसके बाद वो कैश मांग ही नहीं रहा है। जो मशीन होती है वहां पर, जिससे आप रिचार्ज नहीं करते हो, जो बड़ी बड़ी सी मशीन होती है, वेंडिंग मशीन, जिससे आप रिचार्ज करते हो मेट्रो में, तो मान लो मैंने ऐसा गलत कोड लिख दिया उसमें कि जो बंदा 500 का रिचार्ज पे क्लिक कर रहा है उसके बाद उससे कैश मांग ही नहीं रहा, सीधा वो हो जा रहा है। तो ये तो लूप होल है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यानी कि जी इस कंडीशन के लिए सिद्धार्थ कोई कोड ही नहीं लिखा मशीन में। समझ रहे हो बोलना क्या चाह रहा हूं मैं? जी भैया। तो इस कंडीशन का लोग फायदा उठा लेंगे और सिस्टम हमारा क्रैश हो जाएगा, मतलब सिस्टम हमारा बेकार माना जाएगा। तो इसीलिए हमें ये सोचा जाता है कि अगर हम कोई वेबसाइट या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो हर कंडीशन के लिए कोड दिखा रहेगा। हमें नहीं पता यूजर उस वेबसाइट को कैसे करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, क्या इनपुट देगा, कैसे कुछ भी कर सकता है ना यूजर वेबसाइट के साथ। तो हर कंडीशन को दिमाग में रखते हुए गुड प्रैक्टिस का कोड लिखते हैं इस तरह से। कितने बच्चों को ये चीज समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आ रहा है भैया। हाँ समझ जी रहे हो? भैया। तो ये एक गुड प्रैक्टिस होती है कि आप अपने कोड को ट्राई कैच में लिखो। देखो शिवम, तुम ये कोड भी लिखते, सॉरी ये कोड लिखते ना बस अंदर वाला, तब भी तुम्हारा काम चलता। लेकिन ट्राई कैच तुमने एक सेफ्टी के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए तुमने लिखा है, ताकि कल को कुछ दिक्कत हो तो वो ये ना बोले कि आपके प्रोग्राम में एरर हो, वो अलग से बोले जैसे ही एरर आए कि भाई आपका इनपुट एरर है। ठीक है? जी भैया। तो बहुत भैया अच्छी जैसे चीज है। आईडी वगैरह में पासवर्ड डालते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे गलत पासवर्ड पड़ा और इनवैलिड हो गया तो वो दिखाता है नीचे कि पासवर्ड इनवैलिड, बहुत सारी चीजें या दिखाता है, बोलता है पासवर्ड इनकरेक्ट, स्पेशल, तो वो हाँ उसी का पार्ट होता है ना। स्पेशल करेक्टर डालिए, ये डालिए, वो डालिए, पासवर्ड छोटा है आपका, बहुत सारी चीजें दिखाता है ना। समझ गया भैया। तो वो इसी तरह से वैलिडेशन चेक करता है
ये समझ के चलो कि तुम बच्चों वाली कोडिंग नहीं कर रहे हो, कोई स्कूल प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो, कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो। यहाँ पे तुम्हें ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पे तुम्हें फ्लुएंट कोडिंग करनी है, ताकि यूज़र तुम्हारी वेबसाइट की ऐसी तैसी ना कर सके। समझे? समझ रहे हो शिवम कैसे करते हैं रियल टाइम पे कोडिंग? हाँ जी, हाँ जी यस भैया। भैया। हम्म। चलो शिवम, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, तुम्हारे पास टाइम है उसमें काम करने के लिए? हाँ जी भैया। रियल टाइम का प्रोडक्ट हमारे पास प्रोजेक्ट है, उसमें काम करना है। हमारी जी टीम का ही है, जो बच्चे काम करना चाहते हैं अपना नाम दे सकते हैं। जी कोडिंग मतलब कोडिंग करवाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की कोडिंग उसमें होने वाली है। तो जी अगर भैया। कौन अभी सा से, हम स्टैक क्या स्टैक यूज कर रहे हैं भाई आप? अभी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट यूज कर रहा हूँ। भैया हम और अमित मिलके करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो हम भी थोड़ा हाथ साफ करना चाहते नहीं ऐसा नहीं है, बहुत तगड़ा है। अभी पता लगेगा आप लोग को, इतना आसान नहीं है उसके, मतलब पहले समझना पड़ेगा आप लोग को। चलो कोई नहीं, मैं आप लोग को मौका दूंगा। इतना आसान नहीं है कि मैं आऊँगा मेरा दोस्त आएगा सब आएंगे, पहले एक समझना पड़ेगा कि काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। टाइम देखा जाएगा और कोडिंग स्किल्स भी चेक करी जाएगी कितनी आती है। समझ रहे हो? चलो कोई नहीं। जी भैया। ओके, तीनों को मैं बताता हूँ, जो भी बच्चे आना चाहते हैं। अभी मैं एक मीटिंग करूँगा 11:30 से, सो एवरीबॉडी कैन ज्वाइन देयर। ओके गाइज? ओके ओके भैया। भैया। ओके भैया। तो ये सारी चीज़ें सीखते रहो और कोडिंग पे यकीन रखो। लाइफ में किसी और पे, किसी लड़की पे लड़के पे ट्रस्ट मत करना, बट कोडिंग पे ज़रूर ट्रस्ट करना। यार देखो, मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरे को कोडिंग इतना आगे लेकर आई है, तो मैं तुम्हें कैसे मतलब झूठ बोलूँ। आजकल बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे जो कोडिंग के नाम पे उल्टी सीधी चीज़ें को बेचते हैं, पेड प्रमोशंस में दुनिया भर का गलत चीज़ों को भी आगे बढ़ाते हैं। बट यार देखो, मैं वैसा नहीं हूँ। मेरा सीधा सा उसूल है, कोडिंग पढ़ो, रॉ ज्ञान रखो अपने पास, उसी चीज़ पे एक जॉब क्रैक करो और अपने माँ बाप को खुश करो। सिंपल सी बात है यार। समझ रहे हो? सो कभी भी ये मत सोचो कि मैं गलत कॉलेज में आ गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अरे हो गया हो गया। अब कोडिंग करके मैं अपना टाइम चेंज कर दूंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? जी चलो भैया। गाइज। ओके गाइज, इस लाइव क्लास को यहीं पर जी ख़त्म भैया। करते हैं, कल ज्वाइन करते हैं। जावास्क्रिप्ट का लास्ट डे है, सारी चीज़ें राउंड अप करने वाले हैं। आप लोग भी अपने डाउट्स लेकर आओ वहाँ पर, बहुत मज़ा आने ओके वाला है, भैया। क्योंकि उसके बाद हम अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे जो कि हमारा मिनी प्रोजेक्ट में कंसिडर्ड होगा। तो इस क्लास के यहीं यहीं तक रखते हैं। ओके गाइज। 11:30 बजे मीटिंग है भैया।